रुद्राक्ष के पेड़ में सबसे अधिक रुद्राक्ष आने वाले वो है 5 मुखी रुद्राक्ष। और सबसे अधिक धारण किए जाने वाला रुद्राक्ष अगर कोई है तो वो भी 5 मुखी रुद्राक्ष है, क्योंकि संत, साधक, गृहस्थ, विद्यार्थी सभी 5 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष क्या दर्शाता है, किस देवता और ग्रह से जुड़ा है, कौन सा दोष निवारण करता है, मंत्र साधना विधि और वास्तविक अगर सही रूप से किया जाए तो क्या फल देता है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। 5 मुखी रुद्राक्ष का अर्थ है जिस रुद्राक्ष में 5 प्राकृतिक रेखाएं हैं, यानी कि 5 मुख है। शास्त्र में इसे कालाग्नि रुद्राक्ष का स्वरूप कहा गया है। यह रुद्राक्ष शिव तत्व का सबसे संतुलित रूप माना जाता है। यह सभी आयु वर्ग के लिए सुरक्षित है। पुरुष, स्त्री, बच्चे सभी इसे धारण कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच विकार को दर्शाता है, जिनमें पंच महाभूत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश दर्शाता है, जो शरीर और मन में तत्वों का संतुलित बनाता है। पंच प्राण में प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, जीवन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी और थकान कम होती है। और पंच ज्ञानेंद्रिया में आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा का समावेश होता है, जो इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। पंच कर्मेंद्रियों में वाणी, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, जो कर्म शुद्ध होते हैं, गलत आदतें छूटती है। पंच विकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यानी कि मानसिक शांति और आत्मसंयम में प्राप्त होता है। यह रुद्राक्ष मुख्यत्वे गुरु ग्रह का प्रतीक है, यानी कि बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है। इसको धारण करने से जिनकी कुंडली में गुरु नीच, अस्त या पाप ग्रह से पीड़ित हो, उनके लिए यह रुद्राक्ष अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसको धारण करने से बुद्धि और विवेक बढ़ता है, पढ़ाई और एकाग्रता में लाभ मिलती है, तनाव, भय और क्रोध कम होता है, धन और जीवन में स्थिरता देता है, साधना में मन को स्थिर करता है, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। इसलिए ऋषि, साधु, ब्रह्मचारी और गृहस्थ सभी इसे पहनते हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सबसे पहले इसे सिद्ध करना होता है, और सिद्ध करने के लिए इस रुद्राक्ष को आप 2 तरह से सिद्ध कर सकते हैं। एक वो तरीका है कि किसी भी सोमवार या त्रयोदशी की रात्रि में जब आरती होती है भगवान शिव की, उस वक्त आप उस आरती के इस रुद्राक्ष को दर्शन कराए और उसके बाद आप पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराने के बाद इसे धारण करें। और दूसरी विधि है जो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी सोमवार या गुरुवार ब्रह्म मुहूर्त या संध्या समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और तांबे के पात्र में गंगा जल, दूध, शहद मिलाए, यानी कि पंचामृत को बनाए। उसके बाद रुद्राक्ष को शुद्ध करें और दीप धूप जलाकर मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ उसका 1008 बार जप करें। यह साधना आप 11 दिन से लेकर 41 दिन तक कर सकते हैं। जितना बड़ा अनुष्ठान उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा, यानी कि प्रत्येक दिन आपको 1008 बार जप करना है और 11वें दिन आपको यह धारण करना है, या फिर 41 दिन का अनुष्ठान करके 41 दिन में आपको धारण करना है। अब चाहे तो पहले दिन भी धारण कर सकते हैं, पर जितना कम मंत्र का अनुष्ठान उतना कम फल मिलेगा, और जितना ज़्यादा अनुष्ठान उतना आपको उग्र और शीघ्र फल मिलेगा। अगर आप नशा करते हैं, अत्यधिक मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो आप ये रुद्राक्ष मत पहनिए, आपके लिए रुद्राक्ष नहीं है। अपवित्र स्थान पे इसे मत ले जाइए और स्नान के समय उतार के रख दीजिए। पूजा के समय पुनः धारण करें।